friends, welcome you all in the series of Foundation of 10th and 11th class. Myself Professor Ashish Bhande, Director of Bhande Sir Academy. मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11, 12 JEE नीट एंड 10th फाउंडेशन को. फ्रेंड्स, भांडे सर एकेडमी ये गए 13 साल से इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वर्किंग एंड द टॉप प्रायोरिटी विद द स्टूडेंट्स. आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो यू विल गेट इट कि 13 साल से हम लोग कांस्टेंट मार्केट में टॉप जगह बनाए हुए हैं. हमारे यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा मोर देन 600 स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द डिफरेंट और वैरायटी ऑफ कोर्सेस. हमारे यहाँ पे हम लोग 11, 12 स्टेट बोर्ड की बैचेस चलाते हैं, जेईई नीट की सेपरेट बैचेस चलाते हैं, 8, 9, 10th के फाउंडेशन कोर्सेज चलाते हैं और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के भी हम लोग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट, वंस यू विजिट आवर एकेडमी, विजिट आवर साइट एंड ऑल्सो press the bell icon and subscribe our channel to get the more information about the academy. This is I think our 7th video in a series. और मैंने धीमा धीमा आपको एक पॉइंट क्लियर किया है. जो बच्चों ने पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे डेफिनेटली उनको बहुत मजा आ रहा है और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपका समझ में आएगा. सो आर यू रेडी? टेक ए पेन एंड पेपर, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर से हम लोगों का एक्सप्रेशन चल रहा है और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सम्स हमको सॉल्व करनी है. सो आई होप दैट आप लोग इस सीरीज को बहुत अच्छे से समझेंगे और ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो आप हमसे जुड़े रहे. नाउ आज का टॉपिक है बेटा, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब पैरेलल क्या होता है? देखिए यहाँ पे R1, R2 एंड R3, दीज 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब 3 बच्चे ऐसे एक के पीछे एक खड़े हैं, सीरीज में हो गए, और ऐसे खड़े हैं पैरेलल में हो गए. अब पैरेलल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मान लीजिए करंट I इज फ्लोइंग. अब यहां पे दिक्कत देखिए क्या है, ये I जब फ्लो होगा तो I यहां डिवाइड होगा. मैं बोलता हूं सॉरी, ये I इधर जाएगा तो मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं, R1, R2 और ये R3. यहां पहले जाएगा तो I1 बोलता हूं, फिर बचा हुआ इधर जाएगा तो वो I2 होगा, और फिर ये जाएगा तो ये I3 होगा. मतलब एक बात क्लियर है कि वोल्टेज जो 9 वोल्ट मैंने यहां दिया है, मान लीजिए जो भी वोल्टेज होगा, V वोल्टेज प्लस माइनस, ये वोल्टेज R1 के अक्रॉस भी सेम आएगा, R2 के अक्रॉस भी सेम आएगा और R3 के अक्रॉस भी सेम आएगा. मींस मेंशन नोट इट, लास्ट में मैंने नोट करके दिया था, सीरीज में वैसे पैरेलल में. In parallel combinations, the voltage remains constant across all resistors and current will change. In series, voltage will change and current remains constant. Clear? इसको मेंशन कीजिए. अब यहां पे मैं फिर से ओहम्स लॉ की हेल्प लेता हूं. जिनको ओहम्स लॉ पता नहीं है या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ओहम्स एक अच्छा साइंटिस्ट था बेटा. उसने बोला था वोल्टेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर. उसने ऐसा नहीं बोला था पर हमने ऐसा समझ लिया. उसने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, करंट अक्रॉस दी पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए R1, R2 और R3 तीनों कैसे है बेटा? पैरेलल में है. अब इसकी तरफ आप बराबर देखते हैं तो मुझे बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल करंट मैंने सप्लाई किया है, दैट टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट करंट? तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम above circuit the total supplied current I is equals to addition of all the current I1, I2, I3 इक्वेशन 1. मतलब जितना करंट गया है वो करंट I1, I2 और I3 तीनों में डिवाइड हुआ है. बराबर है? ओके. सो इतना मला दिशा भेटली. कोण भेटली? दिशा. मला I काढायचा आहे, I1, I2 आणि I3 काढायचा आहे. अगेन फ्रॉम सर्किट, इस सर्किट से अब मुझे बताइए व्हाट इज ओहम्स? V इज इक्वल्स टू I इंटू R. देयरफॉर व्हाट इज I? V बाय R. ठीक है, ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिख दिया. अब यहां का मेरे को करंट निकालना है. सो I1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट? वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, V अपॉन R1. सो मैं बोलता हूं करंट थ्रू R1 is I1 is equals to, similarly I2 क्या आएगा बच्चों? V अपॉन R2 एंड
I3 इज इक्वल्स टू बोलो 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 V बाय R3। फिर से समझाता हूं, I1 क्या होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है V, क्योंकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज 9 रहेगा, इसके अक्रॉस का 9, इसके अक्रॉस का 9 मतलब V। इसके अक्रॉस का भी कितना हो गया V, इसके अक्रॉस का भी कितना हो गया बच्चों V, और इसके अक्रॉस का भी कितना हो गया बच्चों V। V V V बराबर है। सिमिलरली I1 कितना आएगा, I1 तो V अपॉन R1। एट द सेम टाइम मैं वोल्टेज का इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता हूं मैं, तो मैं पूछ रहा हूं टोटल करंट I कितना आएगा, तो I विल बी V अपॉन R इक्विवेलेंट, टोटल का R इक्विवेलेंट, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि इसके अक्रॉस भी एक रजिस्टर होगा दैट आई वुड लाइक टू कॉल R इक्विवेलेंट। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं इंप्लाइज कर रहा हूं, क्या है इक्वेशन 1, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जब आप इक्वेशन इंप्लाइज बोलते हैं तो यहां फिर से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूं। व्हाट इज I, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज I1, V अपॉन R1 प्लस व्हाट इज I2, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं V इज दी कांस्टेंट, तो V को मैं बाहर निकालता हूं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V बाय R इक्विवेलेंट। ये V कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाला, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 रखा, यहां का V बाहर निकला मतलब यहां 1 रहा, यहां का भी V मैंने बाहर निकला मतलब यहां पे 1 रहा, तो ये V कुल मिला के बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 बचा है। नाउ V is get cancel, so 1 upon R equivalent is given by in the कंसात ब्रैकेट प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस 1 by R3। लेकिन ये 1 upon R equivalent है, इसलिए therefore R equivalent is equals to opposite to means 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, and this is the required expression. This is the required expression, friends. In general, I can written as R equivalent is given by 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn. Now, लास्ट लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था और इस लेक्चर में मैं आपको ये फॉर्मूला एक पढ़ा रहा हूं। सो इन दिस वे वी हैव गॉट दिस 2 डिफरेंट फॉर्मूलास। अभी मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक एग्जांपल ले लेता हूं 2 रजिस्टर का, सिर्फ सिंपल वाला एग्जांपल, और एक होमवर्क आपको दे दूंगा। ये वोल्टेज है, जानबूझ के मैं 9 वोल्ट ही रख रहा हूं ताकि सिमिलरिटी रहे। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और यहां से करंट जा रहा है I। सो मुझे निकालना है सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट कितना होगा, इफ सपोज आई वांट टू फाइंड द करंट I, मुझे क्या निकालना है बेटा, करंट I निकालना है। तो सबसे पहले करंट फाइंड, यहां बोलता हूं मैं फाइंड करंट थ्रू सर्किट, इस सर्किट का करंट निकालो। रूल नंबर 1, ये 2 कैसे है बेटा सीरीज में, इन अबो सर्किट 2 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल सीरीज। ये 2 कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो उसका R इक्विवेलेंट क्या है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बच्चों, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखिए हम लोग, इसका दूसरा भी तरीका है 1 अपॉन, यहां मैंने गलत लिखा ना मेरे भाई, ये फॉर्मूला देखो ना कैसे है, 1 अपॉन दिस इज कांस्टेंट 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। सो 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6। तो कितना हो गया बच्चों, 1 अपॉन 5 बाई 6। तो क्या मैं 6 को ऊपर ले सकता हूं, हां, तो मेरा R इक्विवेलेंट बनता है 6 बाय 5 ओम। R इक्विवेलेंट कितना बनता है, 6 बाय 5 ओम। तो जो लोग कनेक्टेड है टॉपिक से वो लोग इधर देखते रहिए,
तो कैन आई ड्रॉ सर्किट कैन बी, आर इक्विवेलेंट आया है, मतलब ये दो रजिस्टर की जगह पे मैं एक रजिस्टर निकालता हूं और यहां पे मैं वोल्टेज निकालता हूं, है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों, 6/5 ओम। करंट कितना जा रहा है, आर, और वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। वट आई वॉन्ट करंट, therefore I इज इक्वल्स टू V बाय आर। सर ये कहां से आया, ओम्स। I इज इक्वल्स टू वोल्टेज 9/6/5, 5 ऊपर गया, 9 5/6। आई होप दैट आपको ये रूल है, x/y/z इज इक्वल्स टू x इंटू z/y। ये z ऊपर जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही 5 ऊपर गया। सो 9 5 जा 45/6। सो I इक्वल्स टू 45/6 एम्पियर। बाकी का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और हाँ, बिल्कुल जिसने जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा उन लोगों ने ये होमवर्क सॉल्व करना है पेज पे और मुझे भेजना है, ताकि और कोई डिफिकल्टी तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे फ़ोन कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। होमवर्क है आपका एक, होमवर्क थोड़ा सा एक रजिस्टर में बढ़ा देता हूँ। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हैं, मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप फटाक से कर लेंगे, बराबर है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है कि वो मुझे और होमवर्क मांगेंगे कि सर और होमवर्क दीजिए इसके ऊपर। ये गया करंट आए, और इस सर्किट के अंदर आपको निकालना है फाइंड करंट आए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। आगे जैसे जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव के कॉर्नर्स आएंगे, उस कॉम्पिटिटिव में मैं जैसे कोई होमियो बाबा के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एनसीईआरटी या एसएससी बोर्ड है या जेईई नीट का लेवल और टफ करने के लिए, धीमा धीमा मैं आपके डिफिकल्टीज को बढ़ाऊंगा। आई होप दैट आपने आज का लेक्चर भी एंजॉय किया होगा। एंड बिफोर close this video, do not forget to press a bell icon and subscribe the channel, ताकि आपको notifications मिलते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़ते रहे, हमारा भी हौसला बढ़ते रहेगा। और हाँ, हमारे यहाँ पे आने वाले सेशंस के लिए 8, 9, 10 फाउंडेशंस प्लस 11, 12 के एडमिशंस ओपन हो गई है। सर एडमिशन के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। आपको हमारा असिस्टेंस, हमारा मेंबर्स जो एकेडमी का आई कैन से जो अथॉरिटी है वो कॉल करेगी एंड ही विल इन डिटेल आपको समझाएगा कि आपको किस तरीके से एडमिशन लेनी है। और हाँ, हमारी एकेडमी ऐसी पहली एकेडमी है जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। टिल लॉकडाउन तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे और जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा हम लोग क्लास के अंदर आपको बुलाएंगे। मतलब आपके हर एक मिनट का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।